नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे भारत और फिलीपींस के बारे में, जहां पर बताया जा रहा है कि अगले साल ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डील फाइनल हो सकती है। तो इसके पहले हम थोड़ी सी लोकेशंस जान लेते हैं। यहां पर भारत से हमें जाना पड़ेगा ईस्टर्न साइड, और ये जो पूरा एरिया है इसको साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है। और यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जो 10 आसियान कंट्रीज हैं, इसमें से यहां पर आप देख सकते हो ये आपका फिलीपींस, कई सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है मनीला, जो कि आपको नदर्न साइड में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि ये साउथ चाइना सी से बिलोंग करता है। आप देख सकते हो इसके जो बॉर्डर्स हैं, और यहां पर दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। नीचे है आपका स्पार्टली आइलैंड, जो कि आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर है आपको मिलेगा पार्सल आइलैंड। ये अक्सर न्यूज में रहते हैं क्योंकि यहां पर चाइना ने इसको एक्वायर कर रखा है। और चाइना का हमेशा से मानना है जो ये जो 9 डैश लाइन है, जो कि इसकी वजह से जो वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सबके साथ यहां पर कन्फ्रंटेशन में है चाइना। क्योंकि यहां पर आपको पता है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है उसको लेकर कि उनकी जो बाउंड्री है वो कहां से कहां तक जाएगी, लेकिन चाइना जो है वो पूरे साउथ चाइना सी को कैप्चर करना चाहता है। इसके लिए यहां पर जो फिलीपींस है वो सोच रहा है कि हम यहां पर अपनी जो डिफेंस सिस्टम है उसको और मजबूत कर सकें। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो फिलीपींस के नीचे आपको एक और 2 सी पता होना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ। यहां पर आप देख सकते हो यह है आपका सेलेब सी कहा जाता है इसको, और इसके नदर्न साइड में है सुलू सी। तो ये दोनों सी भी आप याद रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो भारत और फिलीपींस हैं दोनों के बीच में ये जो ब्रह्मोस मिसाइल की डील है ये बेसिकली क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज में, तो इंडिया फिलीपींस टू साइन डील ऑन ब्रह्मोस मिसाइल ड्यूरिंग समिट नेक्स्ट ईयर। तो ये समिट क्या होने वाला है, कब से इसके बारे में चर्चा हुई है, इनफैक्ट ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में भी आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्स है, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है, व्हाट हैज हैपेंड, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहां पर भारत और फिलीपींस दे बोथ आर लुकिंग टू साइन एन एग्रीमेंट ऑन व्हाट, जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। ध्यान रखना है आपको, ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये क्रूज मिसाइल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब ये बताया जा रहा है कि अगले साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं रॉड्रिगो, उनके बीच अगले साल एक समिट कंडक्ट होगा, और वहां पर ये पर्टिकुलर जो डील है वो फाइनल हो सकती है। और ये इस डील अगर फाइनल हो जाती है तो आपको ध्यान रखना होगा कि फिलीपींस पहला साउथ ईस्ट एशियन देश बन जाएगा जो कि भारत और रशिया के द्वारा बनाया गया ये पूरा वेपन सिस्टम है उसको खरीदने वाला। क्योंकि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कई सारे देशों के साथ हमारी चर्चा चल रही है ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के लिए। तो यहां पर इसको देखकर क्या होने वाला है कि इसी साल दिसंबर में वहां पर एंड में बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, ये ब्रह्मोस एरोस्पेस बेसिकली क्या है, ये एक जॉइंट वेंचर है। क्योंकि भारत और रशिया दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। तो यहां पर जो भी डील साइन होती है तो यहां पर न्यू दिल्ली और रशिया दोनों को फायदा होगा इसमें। तो ये एक तरह का जॉइंट वेंचर है जो कि विजिट करेगा दिसंबर में मनीला में, और वहां पर जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जितने भी रिमेनिंग इश्यूज हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। एक और इनफैक्ट मैं आपको चीज बता दूं कि जो फिलीपींस ये पूरा सिस्टम खरीदने जा रहा है भारत से, ये फिलीपींस के लिए उनकी जो आर्मी है उनका पहला लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम बैटरी होने वाला है पूरा। क्योंकि अभी तक फिलीपींस ने इस तरह के कोई भी कदम नहीं उठाए थे अपने डिफेंस को स्ट्रांग करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि वो यूएस के साथ ऑलरेडी पैक्ट कर रखा था। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले हम यहां थोड़ा और जान लेते हैं कि जो भारत और फिलीपींस हैं किस तरह से टॉक में आए इस पूरे ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए। तो इसकी शुरुआत होती है 2017 में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करते हैं फिलीपींस में। और उस समय 2017 में एक MOU साइन किया गया था विच वाज रिलेटेड टू डिफेंस इंडस्ट्री एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन। इसके थ्रू यहां पर जो दोनों देश हैं वो कॉर्पोरेट करेंगे, डिफेंस रिलेटेड जो लॉजिस्टिक हैं, सर्विसेज हैं, यहां पर जो डिफेंस मटेरियल हो गया उसके डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए, इन सब चीजों को लेकर यह पूरा MOU साइन किया गया था। लेकिन एक बहुत ही बेसिक लेवल का MOU था। और इनफैक्ट इसमें एक और चीज आई थी कि भारत लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए भी रेडी था $100 मिलियन का। लेकिन यहां पर एक्सपर्ट्स और न्यूज के थ्रू यह बताया गया कि फिलीपींस चाहता था कि और ज्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाए, लेकिन मे भी हो सकता है कि फिलीपींस जो है वो खुद से अपने उनके खुद के फंड से ही हो सकता है वो यहां पर परचेस करेगा और इस लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो लेट्स सी कि ये आगे क्या होता है। लेकिन इनफैक्ट इसमें एक और चीज है कि जो पूरा डील होता है तो यहां पर भारत को करीब 1500 से 2000 करोड़ तक का फायदा हो सकता है, ऐसा
बताया जा रहा है। इनफैक्ट ये भी मैं आपको बता दूं कि इनिशियली ये जो पूरा डील है वो इसी साल जो 6 नवंबर अभी आपका गया है वहां पर फाइनल होने वाला था, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग हुई थी एक जॉइंट कमीशन की, जिसमें हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब और उनके जो काउंटर पार्ट हैं फिलीपींस के, उन दोनों ने यहां पर एक वर्चुअल मीटिंग की थी। लेकिन बताया गया कि कुछ फॉर्मेलिटीज की वजह से ये जो पूरा एग्रीमेंट है वो शायद नहीं हो पाया। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली कब हो सकता है ये एग्रीमेंट। तो ये बताया जा रहा है कि अगले साल फरवरी में, जी हां, यहां पर फरवरी में नरेंद्र मोदी विजिट करेंगे वहां पर एक समिट के लिए, और तब जाकर ये पूरा डील साइन हो सकता है। इसके अलावा भी फिलीपींस और भारत के बीच में आप देखेंगे तो ड्रग्स से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट है, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, एयर राइट्स हो गया, इस तरह से रिलेटेड चीजों पर भी यहां पर जो एग्रीमेंट है वो हो सकता है दोनों देशों के बीच में। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि फिलीपींस को आखिरकार क्या फायदा होगा, वो इसको परचेस क्यों करना चाह रहा है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि अभी तक उन्होंने अपने डिफेंस को क्यों नहीं स्ट्रांग किया। तो सबसे बड़ा इसका कारण है दोस्तों कि अभी तक क्या था कि उनका जो यूएस है उनके साथ करीब 21 साल पुराना जो पैक्ट है वो साइन हो रखा था। तो रिसेंटली यहां पर क्या देखने को मिला, फिलीपींस को ऐसा लगा कि जो चाइना है अब वो काफी ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, उनकी आर्मी स्ट्रांग हो रही है, और जिस तरह से वो प्रेशर डाल रहे हैं, जैसे कि आप यहां पर इस मैप में देख सकते हो, जो चाइना है वो ये वाला लाइन क्लेम करता है कि ये पूरा एरिया उनका है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो फिलीपींस है वो यहां तक अपना एरिया पूरा क्लेम करता है। इसको लेकर जो पूरा जो मसला है उन दोनों देशों के बीच में, वियतनाम के बीच में, चाइना के साथ, मलेशिया का चाइना के साथ, सबके साथ यहां पर प्रॉब्लम्स हो रखी हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि फिलीपींस को लगा कि सिर्फ हम जो यूएस है उसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, हमें खुद की भी जो डिफेंस है उसको स्ट्रांग करने की आवश्यकता पड़ेगी, और इसीलिए यहां पर डिसाइड किया गया उनके द्वारा कि हम यहां पर धीरे धीरे जो परचेजेस हैं डिफेंस रिलेटेड उसको हम स्टार्ट करेंगे ताकि हम अपनी आर्मी को भी स्ट्रांग कर सकें। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बताऊं तो करीब 6 महीने पहले यहां पर चर्चा हो रही थी कि फिलीपींस जो है वो यूएस के साथ ये जो पैक्ट है वो खत्म कर सकता है, लेकिन यहां पर जब चाइना का एग्रेशन बढ़ते हुए देखने को मिला तो एक बार के लिए ये जो पैक्ट जिसको कैंसिल करने की बात कही जा रही थी वहां के प्रेसिडेंट के द्वारा, ये अभी के लिए कैंसिल कर दिया गया है, और अगले 1 साल तक यहां पर अभी ये पूरा जो पैक्ट है फिलीपींस और यूएस के बीच में वो बना रहेगा, क्योंकि अभी तक फिलीपींस को पूरी तरह से संरक्षण दे रखा था यूएस, और यहां पर इसी की वजह से फिलीपींस के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करता था, क्योंकि उसके ऊपर अटैक करना मतलब यूएस के ऊपर अटैक करना, और एक तरह से फिर यूएस प्ले में आ जाता है। तो आई होप कि यहां पर आपको समझ में आ गया होगा फिलीपींस के लिए क्या फायदा होने वाला है, उसका आगे का प्लान क्या है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें, भारत को किस तरह से फायदा होगा, क्योंकि आपको समझना है यहां पर भारत का और भी कई सारे साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज हैं, आसियान देश हैं, उनके साथ चर्चा चल रही है, जैसे कि थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, इन सब के साथ भी चर्चा चल रही है कि जो लैंड और सी बेस्ड वर्जन है ब्रह्मोस का उसको हम यहां पर बेचेंगे, वो यहां पर उसको खरीद सकते हैं। इनफैक्ट इंडोनेशिया के साथ तो ऑलरेडी हमारे कई कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं, जैसे कि डिफेंस रडार हो गया, कोस्टल डिफेंस रडार सिस्टम हो गया, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यहां पर जैसे हमारे देश के अंदर सुखोई 30 है जो हमने रशिया से खरीदा था, वो उसको इंडोनेशिया के द्वारा भी ऑपरेट किया जाता है, लेकिन उसके सर्विसिंग के लिए उसने क्या किया है, भारत के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं तो फिलीपींस के साथ हमने बुलेट प्रूफ गियर, कई सारे आर्मर्स, प्लेटिंग, इस तरह की चीजों के लिए भी हमने डीलिंग कर रखी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो भारत अभी कोई मेजर एक्सपोर्टर नहीं बना है आर्म्स का। तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि अगर हम कोई एक ऐसा देश देख लेते हैं जहां पर इस तरह की जो डील हम फाइनल करेंगे, जो जैसे ब्रह्मोस की डील हो गई, इसकी वजह से हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा और भी कई देशों में जाने के लिए ये ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा राफेल आज के डेट में कई सारे देश खरीदना चाहते हैं, जैसे कि भारत के ही नहीं कतर में भी इसका यूज होता है, तो कई सारे देशों के साथ इसका डीलिंग हो रखा है। तो यहां पर सबसे पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। मे भी जरूरी नहीं है कि यहां पर हमें कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है मॉनेटरी टर्म्स में, लेकिन हां एक तरह से आगे फ्यूचर के लिए काफी क्रेडिबल एक्सपोर्टर बन सकता है भारत, और जो मेक इन इंडिया का प्लान है, ये सारी चीजें तभी जाकर सक्सेसफुल हो सकती हैं जब हम इस चीजों को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में भी अगर आप देखिए यूएई, कतर, सऊदी अरब, इन सबके साथ भी बात चल रही है ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के लिए। साउथ अमेरिका में ब्राजील और चिली के साथ बात चल रही है। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, साउथ कोरिया के साथ भी हम चर्चा में हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल को यहां पर बेचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहला स्टेप लिया जाए, किसी देश को एटलीस्ट बेचा जाए। तो फिलीपींस के थ्रू ये पूरा रास्ता खुल सकता है। तो आई होप दोस्तों यहां पर सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा।
और जाने से पहले यहां पर हमारे लिए ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ हमने चर्चा कर लिया। ब्रह्मोस मिसाइल जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, ये क्रूज मिसाइल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज का क्या होता है, बेसिकली लैंड के काफी नजदीक से ये गुजरता है। जैसे कि यहां से अगर ये लॉन्च किया गया तो काफी पैरेलली, लैंड के पैरेलली ये लॉन्च किया जाता है और ये अटैक कर सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, काफी इजिली आप इसके जो नेविगेशन है, डायरेक्शन है, उसको चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो बेसिकली जो ग्रेविटी है अर्थ की, उसके हिसाब से वर्क करता है। जैसे कि ये इसको लॉन्च किया गया और फिर यहां से जाकर ये ड्रॉप होता है प्री डिटरमाइंड टारगेट के ऊपर, तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह से होता है आपका। लेकिन ये क्रूज मिसाइल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसको ये बेसिकली बहुत ज्यादा सुपरसोनिक स्पीड पर ये क्रूज मिसाइल ट्रैवल करता है, 2.8 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड। स्पीड ऑफ द साउंड कितना है, 1238 किलोमीटर पर आवर। इसका 2.8 टाइम्स आप कह सकते हो, 3000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की रफ्तार से ये ट्रैवल कर सकता है। इसके अलावा ये जो पूरा नाम आया है ब्रह्मोस, ये आया ब्रह्मपुत्रा रिवर और रशिया के अंदर जो मोस्कोवा रिवर है उसकी वजह से ये आया था, और वहां की एजेंसी और भारत के द्वारा जो डीआरडीओ है उन दोनों के द्वारा ये चीजें प्रिपेयर की गई थी। सबसे पहले इसको इंडक्ट किया गया था नेवी के द्वारा इन देयर वॉरशिप्स इन 2005, और आगे चलकर आर्मी के द्वारा इसको एक्वायर किया गया 2007 से। कई सारे इसके वर्जन्स आ रखे हैं, इसकी जो दूरी है, इसकी जो स्पीड है, उसको लगातार इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। एंड इनफैक्ट यहां पर जो इंडियन एयरफोर्स है उसने यहां पर क्या किया था कि ये अपने जो फाइटर जेट है उससे भी लॉन्च किया था, और ये पूरे विश्व का पहला देश बन गया था जिसने फाइटर जेट के थ्रू ये जो सरफेस अटैक मिसाइल होती है उसको लॉन्च किया था। जी हां, भारत ही पहला देश बना था इसको करने वाला। अब देखिए यहां पर आई होप कि सब कुछ अब तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपने सुना होगा मिसाइल से रिलेटेड एक पूरा इंटरनेशनल रिजीम है जिसको कहा जाता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, MTCR। क्या आपको इसके बारे में पता है? 2 स्टेटमेंट मैंने दिया है, इस क्वेश्चन को आप लाइटली मत लीजिएगा, इसको ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। लेट मी नो कि इसका आंसर क्या होगा, और इसका जो राइट आंसर है इसका मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, इंस्टा के अलावा अगर आप टेलीग्राम पे हो तो वहां से भी आप इसका आंसर ले सकते हैं। मैं यहां पर कई सारे MCQs डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप वहां पर प्ले कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।